पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज। मैं वर्तिका सक्सेना। चुनावी हलचल के बीच हमारी टीम पहुंची शाहजहांपुर के कटरा व तिलक नगर पंचायत की जनता व प्रत्याशियों के बीच और टटोली मतदाताओं की नब्ज। तो वही प्रत्याशियों ने भी बताई विकास की रूपरेखा। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सोनम गुप्ता इस समय हमारे साथ में हैं। आइए हम जानते हैं कि एक महिला गृहिणी होने के नाते वो बाहर आई और राजनीति में आई, चेयरमैन पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया और चुनाव लड़ रही हैं। और साथ ही क्या उनकी रूपरेखा है, क्या मॉडल है, नगर पंचायत में क्या विकास करेंगी, इन सारी विषयों पे हम उससे चर्चा करते हैं। सोनम गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप एक गृहिणी हैं और ईश्वर की कृपा से उच्च शिक्षित भी हैं, तो ये बताइए कि आखिर आपको क्या आवश्यकता पड़ी कि आप मतलब जो है चुनाव लड़ने के लिए आपने सोचा? जी, एक पहले से ही मेरा रुझान समाज सेवा की तरफ ज़्यादा है और मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ ज़्यादा उनके साथ ही जाकर मैं समाज सेवा करती भी हूँ अपने छोटे स्तर पे। फिर अभी जैसे कि मेरे ससुर जी पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और उनके माध्यम से पता चलता है कि समाज में या हमारे लोकेलिटी में बहुत सारे अभी भी जैसे गरीबी रेखा के नीचे लोग बहुत ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और तो मेरे मन में आया कि जब मैं किसी पद पर आसीन होंगी तो उस हिसाब से मैं उनका समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँगी। तो आप ये सोच करके आई कि अगर हम मतलब किसी पद पे होंगे, हमारे पास अधिक अधिकार होंगे, तो हम लोगों को अधिक सपोर्ट कर पाएंगे और उनके कार्य जो नहीं हो पा रहे हैं उनको आप कराएंगे। तो ये बताइए कि अगर आप निर्वाचित हो जाती हैं तो उसके बाद में क्या आपका व्यू होगा और किस प्रकार से क्या मॉडल लेके चल रही हैं आप इस नगर पंचायत कटरा में? क्या ऐसा विकास कार्य करेंगी, क्या क्या करना चाहती हैं, क्या आपके सपने हैं? नगर पंचायत का सर्वांगीण विकास ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि मैं कन्वेंसिंग पे जाती हूँ तो देखती हूँ कि जगह जगह सड़कें सही नहीं हैं, जल भराव हो रहा है जगह जगह रोड पे, और जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं वो बहुत ही बुरी हालत में रह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उन पर काम करूँगी। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे यहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराऊँगी। यहाँ जैसे कि डिग्री कॉलेज नहीं है, मैं उसका जैसे निर्माण करवाऊँगी। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगी। ये आपने मुझसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि एक ऐसा भी प्रयास हम करेंगे कि इंटर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो या डिस्पेंसरी हो, ऐसी क्या योजना है? जी जी, इसके लिए ऐसे विद्यालय खुलवाए जाएंगे जहाँ पे जो गरीबी रेखा पे हैं जो भी बच्चे, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए और स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क डिस्पेंसरी खुलवाई जाए जिससे उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ये बताइए कि नगर पालिका में काफ़ी भ्रष्टाचार रहा है, लोग बताते हैं कि नगर पंचायत में काफ़ी भ्रष्टाचार रहा है, तो क्या आप भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत को बना पाएंगी? कोशिश करूंगी, प्रयासरत रहूंगी कि भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर पाऊँ। तो ये सोनम गुप्ता जी हैं और इनका कहना यह है कि निःशुल्क शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे तथा भ्रष्टाचार मुक्त विकास कार्य संपन्न कराएंगे। आगे हम चलते हैं और मतदाताओं से भी मिलते हैं और देखते हैं कि नगर पंचायत कटरा के मतदाता किसके सर पर ताज पहनाएंगे और किसे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ चुनावी हलचल। चुनावी हलचल के बीच नगर पंचायत कांट में आज दूसरे दिन हम भ्रमण में हैं और यहाँ के मतदाताओं की नब्ज को टटोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित कई प्रत्याशी यहाँ पर हैं जो कि अपने अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पट्टी पूर्वी में मैं खड़ा हूँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों से कहा कि भाई आप लोग हमारे साथ में आइए और हम लोग बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि जो
जनता जनार्दन है वो अपने प्रतिनिधि को किस प्रकार से चाहती है, उसका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, ये आज यहाँ जो निचली संसद है, जो कि प्राथमिक संसद है, जिसे कहना चाहिए नगर पंचायत, जिसमें जनता के लोग अपने ही व्यक्ति को चुन करके भेजते हैं। तो देखते हैं कि चेयरमैन पद के लिए वो किसको चुनना चाहते हैं और कैसा चेयरमैन चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे, आप बताइए क्या नाम है भैया आपका? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जी, आप बताएं कि किस प्रकार का चेयरमैन होना चाहिए? हमारी नगर पंचायत में लमसम 20 सालें होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो चेयरमैन है उसने आज तक कोई काम नहीं किया है, ना जनता के बीच में जाता है, सुख में और दुख में कभी नहीं जाता है। हम लोग इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोग तन मन धन से हर तरीके से पूरा प्रयास करे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ही आप अपना वोट क्यों देना चाहते हैं? आप वर्मा लिखते हैं तो मेरे समझ में आप ओबीसी समाज से हैं, तो और भी मतलब पार्टियां हैं, तो उनमें आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे ख्याल से कोई ओबीसी भी कैंडिडेट होगा जरूर यहाँ से। जी, हम लोगों ने सबने 20 साल से वोट देने का काम किया। कभी भी उन प्रत्याशियों ने हमारे समाज को या किसी तरीके का कोई काम करने का काम नहीं किया है। हम समाजवादी पार्टी चूँकि कहा जाता है कि उसमें पिछड़ी जाति के लोग जुड़े हुए हैं, खास तरीके से यादव वगैरह भी जुड़े हुए हैं, तो आप समाजवादी पार्टी को आपने क्यों नहीं पसंद किया? भारतीय जनता पार्टी में सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट देंगे। तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पे कौन है? योगेश शर्मा जी, उनकी पत्नी श्री सपना शर्मा जी। नहीं, महिला सीट है तो इसलिए आप बताइए ना। सपना शर्मा जी। अच्छा, सपना शर्मा। तो आपका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने यहाँ अच्छा काम किया, इसलिए हम मतलब जो है नगर पंचायत में भी चेयरमैन जो है भारतीय जनता पार्टी का ही चाहते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन ही बनेगा। आप बताइए, आप किसको अपना चेयरमैन बनाना चाहती हैं? अब बनाएगा अपने भाई मोहल्ला के बनाई। कौन है मोहल्ला के? मोहल्ला के जो हो गए सपना शर्मा। शर्मा है। अच्छा, आप बताइए। सपना शर्मा। तो सपना शर्मा क्यों नहीं चाहते हैं? और भी तो लोग खड़े हैं। अरे जो हमारा काम अच्छा करेगा अच्छा, ये आपका काम कर देते हैं? मिलते आपसे मुलाकात होती है? में हर समय रहते होंगे। मुलाकात होती है, मिली है आपसे? हाँ, हम हर समय उनके साथ ही है। अच्छा, आप बताओ, आप कह रही थी कि हमें पहले से नहीं बताया गया, तो आप बताइए। हम खुद भाई सपना का सपना सपना के साथ में है। और का अच्छा भाई भैया हमारे मिलते हैं सामने पर। अच्छा, हाँ, निशानों तो बताइए। तो आप क्या कह रही हैं? हाँ, क्या कह रही हैं बताइए। हाँ समझने भाई, ये कमल फूल पति हैं सपना उसका वोट। तो आपको कहीं मतलब आपके फैसला कर अच्छा ना आते तो कत फैसला भाई आते अच्छा, और जब वो वो बन जाए मतलब तो किसी करी फैसला। आपका कहने मतलब किसी पद पे नहीं है, फिर भी वो मतलब जो है आप लोग मदद फैसला करते करते हैं। हम लोगों ने भाई समय साथ दे। अच्छा, मदद करते हैं। हाँ, मदद करते हैं। हाँ। आप भाई बताइए, आप युवा हैं, आप बताइए कि आप कैसा चेयरमैन चाहते हैं? हमें तो अपना युवा चेयरमैन चाहिए है, वो कि हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमारे भैया योगेश शर्मा जी, उनकी बीवी सपना शर्मा जी, तो हमें उनका ही चेयरमैन चाहिए है। हर तरीके से हर कीमत पे तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं। सपना शर्मा जिंदाबाद, सपना शर्मा जिंदाबाद, हर कीमत पे सपना शर्मा। आप बताओ, किसको आप अपना वोट देंगे, किसको आप अपना मतलब जो ताज में पहनाएंगे चेयरमैन के लिए? चेयरमैन पद के लिए मैं श्रीमती सपना शर्मा को वोट दूंगा, और ये मैं ऐसा प्रत्याशी चाहता हूँ जो ईमानदार हो, कर्मठ हो और हमारी हर तरीके से मदद करने वाला हो। अच्छा, तो आपको मतलब जो और इससे पहले चेयरमैन रह चुके हैं, रईस मियाँ यहाँ से रह चुके हैं, इदरीस खान रह चुके हैं, ये लोग मतलब जो मदद नहीं करते हैं? मदद करते थे, लेकिन ये मतलब जो है कि ये अपने मोहल्ले के हैं और अपने पास हैं, और ये अब नए युवा हैं, इनको मैं वोट देना चाहता हूँ। नगर पंचायत कांठ में इस समय हम हैं और नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सपना शर्मा यहां से चुनाव मैदान में हैं और पहली बार वो अपना भाग्य आजमा रही हैं। उनके पति योगेश शर्मा इस समय हमारे साथ हैं, और आपको बता दें योगेश शर्मा एक जनसेवक हैं जिन्होंने समाज में काफ़ी समय से अपनी जनसेवा प्रारंभ कर रखी है। और बताया जाता है कि यहाँ शीतला देवी नाम से एक मंदिर है, तो शीतला माता के मंदिर पर इनके द्वारा
काफ़ी जीर्णोद्धार कराया गया और काफ़ी वहाँ पे सेवा की गई। काफ़ी बता रहे हैं कि वहाँ पे जंगल टाइप का था, उस सब को साफ करा करके वहाँ पे भवन निर्माण भी कराया गया और वहाँ के योगेश शर्मा जी अध्यक्ष भी हैं शीतला माता मंदिर स्थान के। तो अब चूँकि चुनाव मैदान में सपना शर्मा जी हैं और योगेश शर्मा जी उनके पति हैं, तो उनके चुनावी रणनीति जो उनकी है क्या है और भविष्य में यदि चुनाव विजयी होते हैं चुनाव में तो किस प्रकार से वो जनता के सामने क्या मुद्दे हैं, किस प्रकार से वो जनता के सामने जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, जनता को कैसे विश्वास में ले रहे हैं। क्या पहले जो यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं तो उनके मुकाबले में ये अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का इनके पास क्या ऐसा है, क्या लेकर के पॉइंट आ रहे हैं जिससे कि ये साबित कर सकें कि नहीं हम उनसे अच्छा कार्य करेंगे। इसी विषय पे हम योगेश शर्मा जी से बात करते हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप पहली बार आपकी पत्नी चुनाव में आई हैं, राजनीति में उनका कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहा। आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास किया और आपकी पत्नी को टिकट दिया है। तो आप बताएं कि आप चुनाव जीतने के बाद में जनता के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या आपकी विकास की योजनाएं हैं, उससे हमें अवगत कराएं। हाँ, धन्यवाद। यहाँ मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पानी की समस्या है। टंकी सुचारू रूप से बनवा के पानी की सप्लाई चालू कराई जाएगी। सीवर लाइन नहीं है यहाँ, तो सीवर लाइन का काम कराया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक कराई जाएंगी और बाकी महिलाओं की सुरक्षा वगैरह है वो तो हमारी सरकार अच्छे से कर ही रही है। गुंडागर्दी वगैरह ये तो सब समाप्त ही हो गया है और कभी भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी जीते नहीं हैं। तो जब यहाँ से सब लोग मिलकर समर्थन मिल रहा है, अगर हाँ विजय होती है तो और अच्छे तरीके से सारे काम होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है इस समय यहाँ पर और मैं समझता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो अभी तक के कार्य हैं जो सरकार के द्वारा किए गए हैं उनको लेकर के भी आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, उसका क्या लाभ मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। जिन लोगों को आवास योजना है और जो लाभ हैं वो लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूरा विश्वास है जनता को। हमें जनता पर पूरा भरोसा है कि वो यहाँ से विजय दिलाएंगे हमको। आप बताइए कि आपको यहाँ किस वर्ग का समर्थन मिल रहा है और कितनी बड़ी जीत होने की संभावना है? हमें यहाँ सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। मुस्लिम समाज से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार दिन ब दिन जुड़ रहे हैं, तो भारी मतों से जीत होने की पूरी संभावना है। क्या दलित और ओबीसी पिछड़ी जाति का भी आपको समर्थन मिलेगा? जी बिल्कुल, सब लोग साथ में हैं, वोट मांग रहे हैं, सब साथ में जा रहे हैं, सबका पूर्ण समर्थन मिल रहा है। ये आपने पानी की बात बताई कि पानी की समस्या है। कल भी मैं यहाँ पे आया था तो भ्रमण में लोगों ने बताया कि पानी की समस्या है और पानी की टंकी बनी भी हुई है लेकिन पानी सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है। क्या ऐसा है? टंकी सालों की बनी हुई है लेकिन आज तक कभी पानी चालू नहीं हो। 20 साल से ये बंद पड़ी है और मैं चाहता हूँ जब जनता पूरा समर्थन मिल रहा है, जिताएगी तो सारे काम ठीक से होंगे। आप बताइए, क्या ये टंकी बने होने के बाद भी पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये भ्रष्टाचार इसका एक कारण है? ध्यान नहीं दिया गया ना इन चीज़ों पे। कभी जो भी चेयरमैन रहे उन लोगों ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, कभी भी जो काम थे उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से ये बंद पड़ी रही है। तो ये योगेश शर्मा जी हैं जिनका कहना ये है कि हम यहाँ पर सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है तो मनुष्य के लिए पानी की है और पानी की यहाँ बड़ी समस्या है। पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, टंकियाँ बनी हुई हैं सफ़ेद हाथी के तरीके से खड़ी हुई हैं लेकिन मतलब उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब टंकी बन गई थी तो उसमें से पानी भी आना चाहिए था, लेकिन शायद या तो भ्रष्टाचार रहा हो या जैसा योगेश जी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि थे, जो चेयरमैन थे, उन्होंने उपेक्षा की जनता की और उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जनता को पानी की आवश्यकता है। अब योगेश जी का कहना है कि हम अगर विजयी होते हैं तो जो यहाँ की मूलभूत समस्या है पानी की, हम उसको पूरा करेंगे। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए 3 सेंटिनल न्यूज़।